क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की कीलों को किस तरह के मशीन के द्वारा बनाया जाता है? और क्या आपने ये सोचा है कि इन प्लाई बोर्ड को आखिर किस मशीन के द्वारा बनाया जाता है? और बड़े से बड़े जो टैंकर होते हैं उनके आगे और पीछे के हिस्से को जो कि कढ़ाई की तरह बनाए जाते हैं, तो इन हिस्से को मशीनों के द्वारा कैसे बनाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग मशीनों के बारे में बताऊंगा जिनको आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉप 10 अमेजिंग मशीन के बारे में। नंबर 10 पर है LED स्ट्रिप कटिंग मशीन। आपने इन चाइनीज LED लाइट को तो जरूर देखा होगा और आप ये जरूर सोचते होंगे कि इन LED लाइट को अलग अलग करके ही बनाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एक साथ ही बनाया जाता है, जिसके बाद इस स्ट्रिप को कट करने के लिए LED स्ट्रिप कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी ब्लेड लगे होते हैं, जो कि इन स्ट्रिप लाइट को बहुत ही सटीक तरीके से काटती हुई चली जाती है। नंबर 9 पर है चेन बेंडिंग मशीन। इस मशीन को ऑटोमेटिक चेन बेंडिंग मशीन भी बोलते हैं। जिस मशीन के द्वारा कुछ इस तरह के चेन बनाकर तैयार किया जाता है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो चेन बनाने के लिए किसी दूसरी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी काम ये मशीन खुद ब खुद कर देती है। इस मशीन में आगे से एक लंबा सा रॉड को डाल दिया जाता है और फिर आगे से एक छोटा सा कटर लगा होता है। इस रॉड के ऊपर एक कट का निशान लगा देता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये रॉड आगे की तरफ चलती चलती जाती है, तो इसके बाद चेन बनने का काम शुरू कर देता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा कट करके उसे बैंड करने का काम करते हैं और नीचे लगे 2 पुर्जे उसे लॉक करने का काम करते हैं। उसके बाद चेन यहाँ से आगे की तरफ जाता है। फिर आगे 2 हैमर लगे होते हैं जो कि इन गैपों को भरने का काम करते हैं। फिर उसके बाद फाइनली चेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 1 इपिका लुक माल्टर। क्या आपने कभी ब्रेड को थैले में पैक करने वाले मशीन को देखा है, जो कि कुछ इस तरह से काम करता है? बहुत ही तेजी से इस ब्रेड को पैक कर देती है। इस मशीन के एक पार्ट पॉलिथीन को ओपन करने का काम करता है और दूसरी पार्ट इन सभी ब्रेड को इन पॉलिथीन के अंदर का काम करता है। उसके बाद ये ब्रेड थैली की आगे की तरफ बढ़ जाता है और फिर उसके ऊपर टेप लगाकर इसे पैक कर दिया जाता है। इसी तरह से कई हजार पैकेट ये मशीन कुछ ही देर में पैक करके तैयार कर देती है। नंबर 7 CNG मशीन। दोस्तों, ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी धातु के ऊपर किसी भी डिजाइन को बना सकती है। ये CNG मशीन कोई भी धातु के ऊपर आसानी से डिजाइन बना सकती है। इस मशीन के आगे की तरफ एक बहुत ही धारदार ब्लेड लगा होता है, जिससे ये धातु को स्मूथ कट करते हुए चली जाती है। और इस मशीन के द्वारा बनाए गए पुर्जे में गलतियां होने के चांस बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि इस मशीन को कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बस आपको एक कमांड देनी होती है, उसके बाद का काम खुद ब खुद ये मशीन कर लेता है। इस मशीन से ज्यादातर बड़े बड़े मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं और इस मशीन के द्वारा किया गया काम देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नंबर 6 स्प्रिंग मेकिंग मशीन। दोस्तों, आप सभी ने तो छोटे छोटे स्प्रिंग जरूर देखे होंगे। इन स्प्रिंग का यूज अलग अलग गाड़ियों में यूज किया जाता है, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इस स्प्रिंग को कैसे और किस मशीन के द्वारा बनाया जाता है? तो ये स्प्रिंग को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का मशीन की जरूरत होती है। स्प्रिंग को बनाने के लिए एक साथ सभी पुर्जे एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक पुर्जा वायर को मोड़ने का काम करते हैं और उसके बाद ये सभी मिलकर स्प्रिंग बनाने का काम करते हैं। इस मशीन का काम इतना ज्यादा फास्ट होता है कि 1 मिनट में 100 से भी ज्यादा स्प्रिंग को बना सकता है। इस मशीन के पीछे की साइड सिर्फ एक वायर को डाल दिया जाता है, उसके बाद का काम ये मशीन खुद ब खुद करती है। तो ये तो रही छोटी स्प्रिंग बनाने का मशीन। क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी स्प्रिंग बनाने वाली मशीन को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मशीन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े से बड़े स्प्रिंग को बनाया जाता है, लेकिन इस बड़े स्प्रिंग को बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें एक लोहे की रॉड को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इसे मशीन के द्वारा सिलेंडर के ऊपर कुछ इस तरीके से बैंड कर दिया जाता है। उसके बाद इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, तब जाके दुनिया की सबसे बड़ी स्प्रिंग बनकर तैयार होता है। नंबर 5 चैन लिंक फेंस मशीन। दोस्तों, आपने तो कुछ इस तरह के डिजाइन वाले जाली को तो जरूर देखे होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो इस तरह के डिजाइन वाले जाली को बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि एक फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। बस इसमें वायर की जरूरत होती है। इस वायर को कट करना और बॉन्ड करना दोनों काम खुद ब खुद करती है। इस मशीन की काम करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जो कि 1 घंटे में 180 मीटर स्क्वायर जाल को बनाकर तैयार कर देती है। यहाँ पर इन दोनों ब्लेड लगा होता है, जो कि इन दोनों वायर को कट करता है। उसके आगे की तरफ वायर वेंडर होता है, जो कि वायर को वेंड करने का काम करता है। उसके बाद ये जाल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नंबर 4 फास्टेक हाइड्रोलिक स्टील फोर्निंग मशीन। इस मशीन के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीजें को बनाया जा सकता है, जैसे कि किसी ट्रेन के
पहिए को बनाया जाता है या फिर किसी गियर को बनाया जाता है। इन सभी चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले इन तपते हुए लोहे को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर हैमर से लगातार वार किया जाता है जब तक कि ये मेटल एक परफेक्ट शेप में न आ जाए, और फिर शेप में आने के बाद इसे पानी में डाल दिया जाता है। नंबर 3, प्लाईवुड प्रोडक्शन। इन प्लाईवुड को हमारे घर में कई तरह के दरवाजे खिड़कियां बनाने में यूज किया जाता है। और क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये प्लाईवुड को कैसे बनाया जाता है? तो इन प्लाईवुड को बनाने के लिए इन बड़ी सी बड़ी लकड़ी को इस मशीन में कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन लकड़ी के ऊपर से पतली सी लेयर को निकालने लगती है, जिसके बाद इसी लकड़ी के लेयर का यूज प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। नंबर 2, स्टील नेल्स मेकिंग मशीन। इन सभी कीलों को देखने के बाद हमें दिमाग में ये आता होगा कि इन कीलों को कैसे बनाया जाता है या फिर किस मशीन के द्वारा बनाया जाता होगा। तो इन कीलों को बनाने के लिए इस तरह का मशीन का यूज किया जाता है। इसके साइड में 2 कटर लगे होते हैं और सामने की एक तरफ हैमर लगे होते हैं, जो कि ये हैमर कील के ऊपर एक हैंड बनाने का काम करता है। इस मशीन का काम इतना ज्यादा स्पीड होता है कि 1 घंटे में 25,000 से भी ज्यादा कील बनाकर तैयार कर देती है। इस मशीन के अंदर सिर्फ एक वायर को डाल दिया जाता है और बाकी का काम खुद ब खुद करती है। तो इस तरह से बनकर तैयार होता है कील। नंबर 1, टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों, एक टैंक को बनाने के लिए सबसे ज्यादा हार्ड काम होता है उसके आगे के और पीछे के हिस्से को बनाना, क्योंकि एक टैंक में इन हिस्सों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। टैंक को इन हिस्सों को बनाने के लिए इसे टैंक मेकिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ कढ़ाई की तरह डिजाइन किया जाता है और इसी से नीचे रखे धातु के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जिससे कि मेटल ही कढ़ाई के शेप में आ जाता है, जिसके बाद इसे मशीन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और फिर टैंक बनाने का काम शुरू होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।